चैप्टर 19। राघव का ऑफिस। जानवी राघव का मीटिंग सूट लेकर राघव के केबिन में आई। राघव की नज़रें सिर्फ जानवी पर ही थी। वो बोला, जल्दी करो और पहनाओ मुझे। जानवी नज़रें नीचे कर बोली, सर वो मैं तो मेरे हाथ में। राघव एरोगेंट स्टाइल में बोला, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे पीए हो, और अगर तुम्हारा ये सब हो गया हो तो जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। जानवी को ना चाहते हुए भी राघव की बात माननी थी, तो वो भी बढ़ गई राघव की तरफ। जानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके राघव की शर्ट के बटन खोल रही थी। राघव को ये फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राघव जानवी का फेस अपनी तरफ करके गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी तरफ देखो, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे इग्नोर करने का। अब तुम भूल ही जाओ कि काव्या के पापा का ऑपरेशन हो पाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अब और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। इतना कहकर राघव अपनी शर्ट उतार कर जानवी के ऊपर फेंक कर अपना सूट लेकर शर्टलेस ही अपनी केबिन से बाहर आ जाता है। राघव को सब ऐसे देखकर हैरान हो गए, लेकिन सारी लड़कियां तो राघव को ऐसे देखकर पागल ही हो रही थी। सबकी आंखों में राघव को पाने का लालच दिख रहा था, लेकिन राघव के दिल में और दिमाग में सिर्फ जानवी थी। और शायद राघव के दिल में जानवी इस कदर बस गई थी कि राघव को जानवी का इग्नोर करना उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। इधर जानवी राघव के केबिन से ऐसे जाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो खुद से बोली, क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं काव्या की मदद कर दूँ। राघव सर इतना गुस्सा होकर गए हैं, मैं क्या करूँ। राघव सर के आगे तो ज्वाला भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या करूं, लेकिन कुछ तो करना होगा। इतना बोलकर वो राघव के पीछे जल्दी से निकल गई। मीटिंग रूम। राघव मीटिंग रूम में था और सवाल ये था कि अपनी कंपनी का प्रॉफिट लेवल कैसे बढ़ाएं। वैसे तो राघव ने कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में था कि कुछ भी नहीं बोल रहा था और किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं था। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि जानवी मीटिंग रूम में आई। वो बोली, मैं आप सबको बताती हूँ, हमारी कंपनी को प्रॉफिट तभी होगा जब हम अपना टारगेट बड़े एरिया को करें। सब तो जानवी को सुन रहे थे, लेकिन राघव जानवी के ओठों को देख रहा था। फिर वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। जानवी बोली, मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट वहाँ बेचेंगे जहाँ बहुत बड़ा एरिया है और मिडिल और लोअर क्लास के लोग रहते हों, क्योंकि अन्य कंपनियां ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचती। हम अदर कंपनी से थोड़ा सा कम बेचेंगे, ऐसे कंपनी की रेपुटेशन और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगी। जानवी की बात पर सब ताली बजाने लगी, लेकिन राघव जानवी की आज अलग ही अंदाज से देख रहा था। वो खुद से बोला, तुमने मेरी दीवानगी को और भी बढ़ा दिया है जान। वैसे तो राघव का गुस्सा ठंडा हो गया था जानवी को देख के, लेकिन वो फिर से जानवी से बात किए बिना वहाँ से निकल गया। राघव अपने केबिन में पहुंचा तो जानवी भी उसके पीछे आ गई। वो बोली, सर मैं आपकी पट्टी कर दूं क्या। राघव जानवी की तरफ पीट करके खड़ा था और जानवी की बात सुनकर वो धीरे से शैतानी स्माइल कर रहा था। फिर वो सीरियस फेस बनाकर जानवी की तरफ पलटा और बोला, ओह तो तुम मेरी पट्टी करना चाहती हो, तो ठीक है। राघव की बात पे जानवी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और राघव की पट्टी करते हुए बोली, सर प्लीज़ हेल्प कर दीजिए काव्या की। राघव सार्कास्टिक से स्माइल के साथ बोला, मैं जानता था कि तुम इसीलिए ये सब कर रही हो, लेकिन मुझे अब सोचना होगा। इतना बोलकर राघव बिना बोले ऑफिस से निकल गया और जानवी सोच रही थी कि राघव क्या करेगा। रात का वक्त, जानवी घर आ गई थी और वो बहुत परेशान थी क्योंकि राघव ने मदद करने से मना कर दिया था। उसे परेशान देखकर मानसी बोली, दी क्या हुआ, राघव से रघुवंशी ने मदद की करने से मना कर दिया क्या। जानवी मुंह बना के बोली, हाँ लेकिन क्या करूँ, कुछ तो करना होगा। और तभी जानवी का फ़ोन बजा। जानवी ने देखा तो राघव का कॉल था। उसने बिना सोचे राघव का कॉल रिसीव किया तो सामने से राघव की आवाज़ आई। वो बोला, जान तुम चाहती हो ना कि मैं काव्या की मदद करूं, तो चुपचाप अपने घर के बाहर आओ। जानवी बोली, लेकिन सर घर के बाहर। राघव बोला, राघव से रघुवंशी को अपने बात रिपीट करने की आदत नहीं। राघव की बात सुनकर जानवी हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर जानवी जाने लगी तो मानसी बोली, दी क्या हुआ तुझे, तू डर क्यों रही है, तू क्यों। लेकिन जानवी बोली, क्योंकि राघव सर के सामने ज्वाला या जानवी कोई भी नहीं टिक पा रही है। लेकिन मैं आके तुम्हें बताती हूँ कि मुझे कुछ पता चला है जिससे मैं राघव सर का सामना कर पाऊंगी, लेकिन सिर्फ जानवी ही। इतना कहकर जानवी बाहर आई और राघव को कॉल किया। राघव ने कॉल रिसीव करके कहा, वाह जान, वेरी नाइस, अब सामने एक कार है, बैठो उसमें। जानवी चुपचाप कार में बैठ गई, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। वैसे तो जानवी कार चला सकती थी क्योंकि ज्वाला थी, लेकिन अभी नहीं। तो सामने से राघव बोला, 1 2 3। राघव को इतना बोलते ही कार स्टार्ट हो गई और जानवी देखकर शॉक्ड रह गई। कार बिना ड्राइवर के कैसे चल रही थी। कार राघव के फार्म हाउस पे पहुंची। जानवी ने जब नज़र उठा के देखा तो वो शॉक रह गई। खुद से बोली, अभी इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। फिर जानवी के फ़ोन से राघव की आवाज़ आई। वो बोला, जान सोचने में टाइम वेस्ट मत करो, आओ अंदर। जानवी बेचारी चुपचाप, और क्या ही कर सकती थी। जानवी बेचारी चुपचाप आगे बढ़ गई तो राघव सेकंड फ्लोर से बोला, जान बेडरूम में आओ। जानवी खुद से बोली, ये बेडरूम में मुझे क्यों बुला रहे हैं।
फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गई क्योंकि काव्य के पापा का ऑपरेशन उसको हर हाल में कराना था। जानवी जब रूम में पहुंची तो राघव को देखकर शॉक रह गए क्योंकि राघव के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और जानवी ये देखकर घबरा रही थी। जानवी सामने आके बोली, सर मैं आ गई। राघव जो कि जानवी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था मुस्कुराते हुए बोला, ये सामने जो है उसे लो और पहन कर टेरेस पे आओ। जानवी ने जब सामने देखा तो उसे चक्कर आने लगे क्योंकि वो एक ड्रेस थी, वो भी दीपिका पादुकोण की लवली सॉन्ग वाली, जिसको देखकर जानवी डरती हुई बोली, सर मैंने ऐसी ड्रेस आज तक नहीं पहनी। राघव जानवी के करीब आते हुए बोला, तो आज पहन लो। जानवी बोली, लेकिन सर ऐसी ड्रेस में कभी खुद को मैंने नहीं देखा। राघव बोला, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो अभी बकवास बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हें इसी ड्रेस में अभी देखना है, तो जल्दी पहनकर टेरेस पर आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। इतना बोलकर राघव टेरेस की तरफ बढ़ा और जानवी बेबसी से सिर्फ जाते हुए राघव को देखती रही, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि राघव ने ऐसा क्यों कहा है। फिर आगे भी उसे और भी कुछ करना है, आखिर ऐसा क्या करने वाला था राघव। चैप्टर 20। राघव टेरेस पे जा चुका था और जानवी बेबसी से उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो ड्रेस की तरफ देख के बोली, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ। फिर वो खुद से बोली, नहीं जानवी नहीं, ये इतना बुरा है और इसे पहन के तू अपने शरीर की नुमाइश नहीं कर सकती। इतना बोल के उसने चारों तरफ देखा तो कोई भी नहीं था क्योंकि राघव ने आज किसी को फार्म हाउस में नहीं रखा था। जानवी फिर बोली, निकल जाती हूँ, कोई भी नहीं है, जब तक सर को पता लगेगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। इतना बोलकर वो रूम से निकलने वाली होती है कि राघव की आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो जान। राघव की आवाज़ सुनकर जानवी के कदम थम जाते हैं और उसकी सांसें अटक जाती है। वो जल्दी से चारों तरफ देखती है लेकिन उसे राघव नज़र नहीं आता तो वो जरा से परेशान हो जाती है, तो आखिर राघव ने उसे देखा कैसे। तभी फिर राघव बोला, जान ऐसे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं हूँ जिसको तुम्हारे ओठों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, और एक तुम हो कि भागने की तैयारी कर रही हो। जान दैट्स नॉट फेयर। जानवी राघव की आवाज़ सुनते हुए सामने देखती है तो दरवाजे के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन थी और राघव लाइव था वहाँ। सर आपको क्या मिलेगा ये सब करके, और काव्या के पापा का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानवी की बात सुनकर राघव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आई डोंट केयर। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, किसका ऑपरेशन कराना है, किसकी सर्जरी करानी है, वो तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी तो मैं बस मान गया। वो क्या है ना, जान हो तुम राघव से रघुवंशी की, लेकिन तुम भी शायद झूठी चिंता दिखा रही थी अपनी दोस्त काव्या के लिए। बेचारी काव्या जिसको अपनी होप समझती वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। कोई नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, बहुत ज़्यादा क्या होगा, काव्या के पापा का ऑपरेशन नहीं होगा और वो मर जाएंगे। जानवी रोते हुए बोली, नहीं नहीं सर, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। राघव बोला, ओके सो रिमूव योर क्लॉथ्स राइट नाउ। जानवी ने ये सुना तो वो चुप होकर राघव को देखने लगी। वो बोली, सर आपके सामने कैसे। राघव जानवी की नशीली आंखों से देखकर बोला, जान इतनी मासूम क्यों यार, अभी नहीं तो थोड़े समय बाद तुम्हें मेरे सामने ऐसे ही रहना होगा, तो क्यों ना शुरुआत आज से करते हैं। जानवी हाथ जोड़कर बोली, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। राघव गुस्से में बोला, जान हो तुम मेरी, अब तुमने ऐसा कुछ बोला तो मैं सच में पता नहीं क्या कर दूंगा, और जल्दी आओ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। राघव के इतना बोलते ही स्क्रीन बंद हो जाती है। जानवी रोने लगती है। फिर वो खुद से बोली, बस आज की रात मिस्टर राघव सिंह रघुवंशी, उसके बाद आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना बोलकर जानवी ड्रेस लेके क्लोजेट से रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर टेरेस पे राघव तो जैसे पागल हुआ जा रहा था जानवी को उसकी ड्रेस में देखने के लिए, और तभी अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और स्माइल करके बोला, जान जान तुम आ गई। फिर वो टेरेस की डोर की तरफ पलटा तो सामने जानवी अपने आप को ड्रेस में अनकंफर्टेबल फील कराते हुए और अपने बॉडी को अपने हाथों से ढकते हुए धीरे धीरे आ रही थी। जानवी को देखकर तो राघव की सांस थम सी गई थी और उसे पसीना आने लगा था। वो खुद से बोला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और वो भी इतनी सारी खूबसूरती एक साथ, कैसे कंट्रोल करूं खुद को। ये तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि मैं इसकी खूबसूरती झेल ही नहीं पा रहा। जब जानवी राघव के सामने थी तो वो बोली, सर प्लीज़ अब मदद कर दीजिए काव्या की। राघव बोला, ठीक है, लेकिन अभी तुमने मेरा काम पूरा ही कहाँ किया है। राघव की बात सुनकर जानवी घबराकर बोली, सर कैसा काम। राघव बोला, तुम्हें मेरे सामने एक सेक्सी सा डांस करना है, वो भी पता है कौन सा वाला। जानवी बेचारी की तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी थी क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो राघव को उसे ऐसे देखते हुए देख पाए। राघव एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, तुम्हें टच मी किस्मी गाने पर डांस करना है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कैट ने सैफ के लिए किया था, और तुम किसी भी हाल में रुक नहीं सकती, बिल्कुल करीब आके। और अगर तुमने मुझे वैसी फीलिंग नहीं दिलाई तो मैं काव्या के पापा का ऑपरेशन अगर किसी तरह हो भी रहा होगा तो नहीं होने दूंगा, और फिर काव्या को अपनी लाइफ बर्बाद होते हुए देखना होगा। जानवी तो वैसे ही एक ड्रेस में अनकंफर्टेबल थी और अब एक और नया बवाल, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह हाँ में सर हिलाया और तभी म्यूजिक स्टार्ट हुआ।
जानवी राघव से अपनी पीठ लगा के डांस कर रही थी। राघव जानवी को ऐसे देखकर मदहोश हो रहा था कि जानवी के ऐसे डांस करने से उसे बॉडी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी और अब राघव से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन जानवी को वो डांस करना था। फिर राघव जानवी की पीठ को किस करने लगा, लेकिन जानवी कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस बेबसी से राघव के हर मूवमेंट को झेल रही थी और फिर वो डांस कंटिन्यू करने लगी क्योंकि उसे रुकना नहीं था। फिर जैसे ही गाना खत्म हुआ, जानवी राघव से दूर होने लगी तो राघव ने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया, जिससे जानवी डर गई क्योंकि आज राघव की नज़रें रोज़ से ज़्यादा घातक लग रही थी। राघव तो पागल हो गया था और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। राघव जानवी को लेकर टेरेस के एक साइड के बड़े से सर्कल साइड के बेड पे ले गया, जिसके चारों तरफ कर्टन लगे हुए थे, और फिर जानवी के पास आके अपनी शर्ट को उतार दिया। जानवी राघव की ऐसी हरकत से घुटने लगी थी और पीछे की तरफ खिसक रही थी। फिर अचानक राघव ने जानवी का एक पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जानवी यही सोच रही थी कि अगर अब राघव उसके करीब आया तो वो अपनी जान दे देगी।